दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल का आया तूफान, टीम इंडिया ने रच डाला इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का तूफान तो देखने को ही मिला, साथ ही शुभमन गिल ने भी परखच्चे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, हम आपको पहले दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन तीनों खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले की हम टॉस की बात करें तो सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी रोहित के ही पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला। तो टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहला ओवर यहां पर टिम साउदी लेकर आए तो उनके ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित के बल्ले से शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए विलियम रोवर की गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी उन्होंने फ्लिक के जरिए मिड विकेट की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बंडी लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की, तो वहीं पर पांचवें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से पंच किया और कवर ऑफ पॉइंट के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। शुरुआती 10 ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की, पर 10वें ओवर में रोहित के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रनों तक पहुंचा। यानी कि टीम इंडिया को एक संभली हुई शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 10 ओवरों में दे दी, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने बल्ले का रुख बदला। न्यूजीलैंड की तरफ से 11वां ओवर डालने आए डेरिल मिचेल के ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने पैरों पर गेंद डाली तो इसको एक बार फिर से विकेट की तरफ से बेहतरीन शॉट में तब्दील किया और एक और दर्शनीय चौका यहां पर लगाकर 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, ओवर के तीसरी गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और कट शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को कवर पॉइंट की तरफ चौके के लिए धकेल कर 3 गेंदों पर 3 चौकों के साथ चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। लेकिन दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर भी इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। डेरिल मिचेल के ओवर में 4 चौके यशस्वी जायसवाल ने जड़े। वहीं पर 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया और इस मुकाबले का पहला 6 उनके बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को लांग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। और इसके साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से दमदार शुरुआत दोनों बल्लेबाजों की तरफ देखने को मिल गई। वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट यहां पर 16वें ओवर में भी खेला जब गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ एक बार फिर से के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह रोहित शर्मा के बल्ले से निकला हुआ दूसरा बेहतरीन 6 था, लेकिन का यह सिलसिला आगे भी जारी रहा और 18वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और पुल शॉट देखने को मिला और एक बार फिर से गेंद को बैक्ड लेग के ऊपर से उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार जड़ दिया। इसके बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले सत्र को पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ मोड़ने का काम शुरू कर दिया। इसी बीच रोहित शर्मा ने 20वें ओवर में भी एक और शानदार शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद के लिए ने नहीं बल्कि 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। वहीं पर दोस्तों, अब भारतीय टीम ऐसा लग रहा था कि पहले ओवर में ही 100 रनों की तरह बढ़ जाएगी इस सत्र में, क्योंकि भारतीय टीम ने शुरुआती 10 ओवर में संभल कर बल्लेबाजी करने के बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना आक्रामक रूप अपनाया। इसी बीच 23वें ओवर में भी एक और चौका यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा
तो इसके बाद 24वें ओवर में भी उन्होंने एक और यहां पर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने अर्धशतकों की तरफ बढ़ रहे थे। तो वहीं पर रोहित शर्मा ने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया। आज के दिन के 29वें ओवर में उनके बल्ले से निकले सिंगल के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया। तो इसके बाद दोस्तों, आज के दिन के पहले सत्र के आखिरी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम ने पहले सत्र में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 111 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरा सत्र हुआ तो यहां पर रोहित आक्रामक अंदाज में ही मैदान पर उतरे और 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से बड़ा शॉट निकला और गेंद को वन बाउंस चौके के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से निकला और इस बार गेंद सीधे स्टैंड में पहुंची और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने शानदार जायड DDH दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने 34वें ओवर में भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार पुल के जरिए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार शॉट था। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर गेंद को पुल किया और एक बार फिर से इनके बल्ले से भी स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल का यह दमदार शॉट था, लेकिन यह का सिलसिला रुका नहीं और 38वें ओवर में भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का यहां पर उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों स्पिन गेंदबाजी अटैक पाए तो 42वें ओवर में भी उनके बल्ले से बड़ा शॉट निकला और इस बार भी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बीच कंपटीशन चल रही थी कि कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा चौके या लगाएगा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित ने एक और फ्लिक शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह तो उनके बल्ले से निकला हुआ एक अद्भुत शॉट था, जहां पर उन्होंने गेंद को बिल्कुल दिशा दिखाई और बटोर लिया। वहीं पर इसके बाद स्पिन गेंदबाजी अटैक पर आए सचिन रविंद्र, तो उनकी गेंद पर भी एक बड़ा शॉट रोहित के बल्ले से देखने को मिला और इस बार गेंद को एक बार फिर से उन्होंने चौके के लिए बंडी लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर निकले के साथ ही रोहित शर्मा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। रोहित की दमदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली और एक और अद्भुत शतक टीम इंडिया के लिए उन्होंने ठोक दिया। लेकिन दोस्तों उनके पीछे कहां रहने वाले थे यशस्वी जायसवाल। उन्होंने भी आज के दिन के 54 ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया के लिए। इसके बाद दोस्तों 55वें ओवर में भी इनके बल्ले से निकले एक और शानदार के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने अपना शानदार शतक स्टाइल में पूरा किया और शानदार शतक के साथ टीम इंडिया के लिए कमाल की पारी खेल डाली एक बार फिर से। वहीं पर दोस्तों इनके शतक के साथ ही दूसरे सत्र का खेल भी समाप्त हुआ, लेकिन इस सत्र में भी भारतीय टीम ने 113 रन बना लिए, यानी कि 2 सत्र की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 224 रन था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे सत्र की शुरुआत टीम इंडिया के लिए अच्छी नहीं रही और तीसरे सत्र के दूसरे ओवर में ही भारतीय टीम को रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। रोहित बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 108 रनों की पारी खेलकर वह पैवेलियन लौटे तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे शुभमन गिल ने आते ही रिवर्स स्वीप शॉट के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया और बेहतरीन चौका जड्डी DDH कर दिखा दिया उन्होंने यहां पर एजाज पटेल की गेंद पर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से, जब उन्होंने एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह उनके बल्ले से निकला हुआ 87 मीटर का बड़ा छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर शानदार परफॉर्मेंस शुभमन गिल ने भी जारी रखा। आज के दिन के 63वें ओवर में उनके बल्ले से भी एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला, जब गेंद को काफी शानदार तरीके से पंच किया उन्होंने और मिड विकेट की तरफ चौका जड़ा। लेकिन अपनी पारी का पहला शुभमन गिल के बल्ले से भी 66वें ओवर में देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए शानदार जड़ दिया। इसके बाद भारतीय टीम को एक और झटका देने में यहां पर टीम सऊदी कामयाब हुई, जब उन्होंने यशस्वी जायसवाल को बोल्ड करके पैवेलियन भेजा
यशस्वी जायसवाल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 122 रनों की पारी खेलकर वो भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को यहां पर एक और करारा झटका लगा। लेकिन इसके बाद गिल ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और आज के दिन के बेहतर में उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला, जब उन्होंने यहां पर भी गेंद को शानदार तरीके से 73 मीटर दूर स्टैंड में भेज दिया। इसके बाद विराट कोहली ने भी एक शानदार चौका लगाया। जब थोड़ी सी शॉर्ट गेंद आई तो उसको शानदार तरीके से फाइनल की तरफ वो खेलने में कामयाब हुए। हालांकि शॉट वो खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन शॉट गया कहीं और, लेकिन यहां पर विराट को चौका मिला। इसके बाद आज के दिन के 80वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर शुभमन गिल ने लगाया, जब उन्होंने गेंद को स्विप के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए भेजा। इसके बाद विराट कोहली ने भी इस ओवर में एक और शानदार चौका जड़ दिया और इस शानदार चौके के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। साथ ही शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद यहां पर 44 ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर शुभमन गिल ने कट के जरिए लगाया और गेंद को कवर पॉइंट के बीच में से चौके के लिए भेजा। इसके बाद उन्होंने 27वें ओवर में मिड विकेट की तरफ एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि दोस्तों, अब मुकाबला आखिरी पड़ाव में था आज के दिन का। लेकिन इसी बीच शुभमन गिल अपने रौद्र रूप से बाज कहां आने वाले थे। उन्होंने 88वें ओवर में भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो यहां पर 90वें ओवर में भी उन्होंने शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से विकेट कीपर के पास से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। और इस शानदार चौके के साथ गिल शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर चुके थे। यानी कि टीम इंडिया के लिए आज तीसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 या उससे अधिक का आंकड़े तक पहुंच पाए। इसके बाद दोस्तों, आज के मुकाबले का अंत किया। 90 ओवर की तीसरी गेंद पर लगे विराट कोहली के बल्ले से शानदार चौके के साथ कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर दोस्तों, आज पहले दिन न्यूजीलैंड की टीम के लिए कुछ भी खास नहीं रहा, लेकिन भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर में इसके 3 बल्लेबाजों में से 2 ने शतक ठोक दिया और एक नाबाद रहा 56 रनों पर। तो वहीं पर विराट कोहली भी 29 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने पहले दिन के खेल में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 342 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, आज के पहले दिन के खेल में आपको किस बल्लेबाज की बल्लेबाजी सबसे बेहतरीन लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्रिकेट की ऐसी ही खबरों कब लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।